हेलो माय लवली बेकर्स। तो फ्रेंड्स, छुट्टी का दिन था और हस्बैंड के संग गई थी मार्केटिंग करने, थोड़ी बहुत अपनी शॉपिंग करने। अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बट वहीं पर एक मैसेज आया कि मुझे 9 बजे तक अर्जेंटली एक ऑर्डर कंप्लीट करके देना है। और बाजार में नवरात्रि की, दिवाली की अभी आने वाली है, जो इतनी रौनक है ना, मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि आज आई हूँ तो चलो कुछ खरीदारी कर लेती हूँ, लेकिन ऑर्डर था तो टाइम से ही आना पड़ा और बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ा। खैर, काम है तो करना ही पड़ेगा। और आते ही हाथ पैर धोए और अपने काम में लग गई। मुझे डिनर भी बनाना था, बट फिर मैंने सोचा कि इसको बेक होने रख दूंगी तो ये जब तक बनेगा तब तक मैं अपना बाकी का और काम कर लूंगी। और ऑर्डर भी फ्रेंड्स कोई आसान नहीं था। बहुत सारे फ्लेवर की चीजें मुझे अलग अलग बनानी थी, तो क्या बनानी थी, कैसे बनाई, सब कुछ आप इस व्लॉग में देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जब अर्जेंट होता है ना तो मैं मदद लेती हूँ प्रीमिक्स की। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट और वनीला दोनों ही मोहन इम्पैक्स के प्रीमिक्स ले लिए हैं। इनका ऑनलाइन परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो ले सकते हैं। काफी अच्छे इनके रिजल्ट हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल और छोटा बाउल लिया है, देख सकते हैं आप। और पहले मैंने ना आधा कप लिया है चॉकलेट प्रीमिक्स, उसमें आधा टेबल स्पून के करीब ही डाल दिया है ऑयल। और इससे अब मैं पानी डाल करके बनाऊंगी बैटर। तो मुझे ना चॉकलेट फ्लेवर वाले मफिन्स बनाने थे कुछ, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। और अभी बहुत सारे फ्लेवर और भी बनाने हैं और बहुत कुछ नया भी ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पानी डाल करके मैंने बना लिया है इसका स्मूथ सा बैटर। और मफिन का बैटर ना थोड़ा सा थिक रहता है, तो बस उसी हिसाब से बनाया है। और केवल फ्रेंड्स 3 ही मफिन बनाने हैं, तो उस हिसाब से मैंने आधा कप प्रीमिक्स लिया था। थोड़े से मैंने इसके अंदर चोको चिप्स डाल दिए हैं और बैटर एकदम रेडी है। बट अभी इसे डालेंगे नहीं मोल्ड में, इसे साइड में रखते हैं और बाकी का बैटर बनाते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ वनीला का प्रीमिक्स, क्योंकि मुझे बनाने हैं अब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के मफिन्स। तो यहाँ फिर से मैं आधा कप ले रही हूँ अपना ये प्रीमिक्स, क्योंकि ये भी हमें 3 ही बनाने हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और भी मुझे ऐड करना है, तो मैंने 1 कप से हल्का कम ही प्रीमिक्स लिया है। वजन में देखे तो 100 ग्राम के करीब, लेकिन लग रहा था डर कि कम ना पड़ जाए तो थोड़ा और डाल लिया। वैसे 110-100 ग्राम में हो जाएगा। फिर इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया और पानी डाल करके इसका भी बना लिया बैटर। दरअसल फ्रेंड्स, इसमें भी मुझे 2 अलग फ्लेवर बनाने थे, तो पहले मैंने सोचा एक सिंपल बैटर बनाती हूँ, फिर उनसे डिवाइड करके अलग अलग फ्लेवर में कर लूंगी। तो आपके संग भी ऐसा अर्जेंसी में कभी होता है और आप कहीं गए हो तो आप क्या करते हैं, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। भाई, मैं तो उस समय बस यही सोचती हूँ कि फटाफट घर पहुंचूं, और जो भी मुझे खरीदारी करनी होती है ना, उसको वहीं मुझे रोकना पड़ता है। और यहाँ देखिए, काम इतना भगदड़ वाला था कि मैं अंदर किचन जाकर के ना अपना बर्तन भी नहीं लाई। जो मेजरिंग कप था ना, उसी में मैंने बैटर डिवाइड कर लिया है। और अब मैं एक बैटर में डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी का एमल्शन, क्योंकि ये मुझे स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर के बनाने हैं। और एमल्शन डालने से ना केवल फ्लेवर ही आएगा, तो मैं थोड़ा सा ना स्ट्रॉबेरी का क्रश भी ऐड कर रही हूँ। लगभग हाफ से 1 टेबल स्पून के बीच में मैंने डाला है अंदाज से। बहुत ज्यादा डाल देंगे ना तो बहुत मीठा होने से हमारे मफिन चिपचिपे हो जाएंगे, तो बहुत ही ध्यान से डालिएगा, क्योंकि प्रीमिक्स में ऑलरेडी शुगर कंटेंट और मिल्क कंटेंट होता है। तो यहाँ पर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। कलर बहुत ही प्यारा आ गया एमल्शन और इस क्रश की मदद से। और ये मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की मफिन्स का बैटर रेडी है। ऐसे ही आप कोई भी फ्लेवर की मफिन्स बना सकते हैं। सिंपली जैसे पाइनएप्पल बनानी है तो पाइनएप्पल का क्रश या फ्लेवर एमल्शन डाल लीजिए। अब जो दूसरा बैटर मैंने कप में डाला था ना, उसके अंदर मैंने वनीला फ्लेवर डाल दिया है, अच्छे से उसे भी मिक्स कर लिया है। और हम वनीला फ्लेवर का कोई केक नहीं बनाने वाले फ्रेंड्स, आज हम बिस्कॉफ फ्लेवर के ना जार केक्स भी बनाएंगे। तो अभी उसी की प्रिपरेशन में करके आपको दिखाऊंगी, बट पहले ना स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट वालों को बेक करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेकिंग ट्रे ली है मफिन्स वाली, उसके अंदर सेट कर दिए मैंने पेपर लाइनर्स, क्योंकि जब भी हमें मफिन्स बनानी होती है ना, हमें पेपर लाइनर्स यूज करने होते हैं। और कपकेक जब बनाने हो तो अब वो जो थोड़े हार्ड वाले मोल्ड आते हैं ना, वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर 3 में तो मैं स्ट्रॉबेरी वाला बैटर डाल देती हूँ। तो मैंने आइसक्रीम स्कूपर लिया है और उसकी मदद से आराम से ये डल जाएगा। और आपको आधे तक ही इसको फिल करना है, क्योंकि प्रीमिक्स का बैटर है, अच्छे से राइज होगा और थोड़ी सी स्पेस मिल जाए उसको, इतनी आपको जगह छोड़नी है। तो हाफ हाफ में ही देखिए मेरा अच्छे से कम्प्लीटली फिल हो गया है। थोड़ा सा बैटर बच रहा है तो उसको लास्ट में देख लेंगे, बट यहाँ जबरदस्ती आपको कुछ में भी नहीं भरना है, वरना वही आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। अब जो चॉकलेट वाला बैटर था ना, उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब भी आप बैटर डाल रहे हो ना, और अगर आपने थोड़ी देर पहले बनाकर रखा है, तो उसको एक बार जरूर से जरूर मिक्स कीजिएगा, हिलाइएगा। और यहाँ पर जो बाकी के 3 मोल्ड हैं, उनके अंदर मैं ये चॉकलेट वाला बैटर डाल देती हूँ। तो चॉकलेट वाला तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में बना, लेकिन स्ट्रॉबेरी वाला थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, बट कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा चलेगा, कम नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर सभी मोल्ड के अंदर जब मैंने बैटर डाल दिया, तो इसको हम करेंगे टैप। और फ्रेंड्स, मुझे ना बिस्कॉफ फ्लेवर के जार केक बनाने हैं। तो जार केक का जो मोल्ड होता है ना, उस हिसाब से मुझे कुछ मफिन्स बनाने होंगे, ताकि मैं उन्हें कट करके इनमें डाल सकूं। तो यहाँ पर मैंने ये जो सिलिकन वाले लाइनर्स होते हैं ना, वो लिए हैं, और इसी में अपना जो वनीला फ्लेवर वाला बैटर है वो मैं डाल दूंगी। और इसी से आराम से कट करके हम जार केक्स बना लेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था, अर्जेंसी थी। मैं 7:30 या 7:45 के करीब घर पहुंची थी और 9 बजे देना था। और बेक होने में भी टाइम लगेगा, ठंडा होने में भी टाइम लगेगा।
तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। ये देखिए सारा बैटर मैंने लगभग 3 मोल्ड्स में डिवाइड कर दिया है। अब जो भी हो एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं पड़ना चाहिए। और ये स्ट्रॉबेरी का जो बच गया था वो मैं ऐसे एक लाइनर में डाल देती हूँ, घर में ही रह जाएगा, बच्चे ही खा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने फ्रेंड्स अपनी ये सारी प्रिपरेशन कर ली और इनको डालने के बाद ना मैंने सोचा कुछ इनके ऊपर मैं गार्निशिंग वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि मफिन्स ऐसे खाओ ना तो अच्छे नहीं लगते। तो चोको चिप्स मेरे पास रहते ही हमेशा, तो वो मैंने चॉकलेट वालों पे भी डाल दिए और स्ट्रॉबेरी वालों पे भी डाल दिए कि खाने में टेस्ट अच्छा आएगा। और नहीं तो आपके पास स्ट्रॉबेरी हो ना फ्रेश, तो उनको भी कट करके डाल सकते हैं, बट इस समय इस सीजन में मुझे यहाँ मिली नहीं और मैंने यही डाल दिया। अभी अर्जेंसी में कहाँ स्ट्रॉबेरी लेने जाती, तो मैंने चोको चिप्स डाल दिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप स्ट्रॉबेरी वगैरह डाल के ऐसे देते हैं ना, जैसे फ्रेश कोई फ्रूट का बना रहे हैं, तो फिर उसके चार्जेस भी आप अलग कर सकते हैं। अभी इसकी पैकिंग प्राइसिंग भी एंड में दिखाऊंगी आपको। और यहाँ सबको डालने के बाद अच्छे से मैंने कर लिया है टैप। और फ्रेंड्स आप जानते हैं मेरा ये एक ही टेबल है, इसी पर मुझे ओटीजी रखना होता है। तो बस हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओटीजी मैंने रख दिया है। ये मेरा अगारो का ग्रांड 40 लीटर ओटीजी है। टाइम नहीं है बिल्कुल भी प्रीहीट करने का, मैं डायरेक्टली इसे ऐसे ही रख रही हूँ। और 150 डिग्री पर नीचे की रॉड्स को ऑन करके ना मैं 25 मिनट का टाइमर दे रही हूँ। और वेट नहीं हो रहा कब ये बने और मैं अपना कब काम करूँ। तो जब तक बेक हो रहा था ना फ्रेंड्स, मैं किचन में थोड़ी सी खाने की तैयारी करे आई और उसको भी रख करके आई हूँ कि पहले ये रेडी कर लो। अब बिस्कॉफ फ्लेवर है तो बिस्कॉफ का स्प्रेड भी चाहिए होगा, तो वो मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। और ये स्प्रेड ना मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो थोड़ा ठंडा है, टाइट है, तो 5-10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में इसे गर्म करके लाती हूँ। आप पे ना हो तो आप डबल बॉयलर की प्रोसेस से इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो ये भी रेडी हो गया है। और अभी ना फ्रेंड्स हमें क्रीम भी रेडी करनी है, थोड़ी सी ही चाहिए 2 जार केक्स के लिए। और मेरे डब्बे में बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून ही क्रीम होगी, तो जैसे तैसे काम चल जाएगा। एक्चुअली जब मैं बाजार में थी ना, और जैसे ही मुझे ऑर्डर आया, तो बाकी तो कोई काम कुछ मेरा कर नहीं सकता, मैंने अपने बच्चों को बोल दिया था कि तुम प्लीज फ्रीजर से मेरी क्रीम बाहर निकाल देना। हालांकि उन्होंने बहुत थोड़ी देर पहले ही निकाला, वो भी भूल गए थे, बट कैसे तैसे काम चल गया। ये देखिए इतनी ही क्रीम थी और इसी से मुझे काम करना है, तो एक्स्ट्रा तो हटा देते हैं। और इसे मैं अपने अगारों की जो बीटर है ना उससे विप कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी क्रीम भी ना फटाफट विप कर देता है। और इस तरीके से फ्रेंड्स भाग भाग के काम कर रही हूँ। देखिए नजर वहां भी है कि कहाँ बेक हो रहा है, क्रीम भी तैयार हो रही है, स्प्रेड की तैयारी भी कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना होम बेकर की लाइफ में फ्रेंड्स काम आसान नहीं होता। मार्केटिंग, बहुत से अपने काम, अपने कमिटमेंट, घर की जिम्मेवारी वाले काम भी छोड़ने पड़ते हैं, साइड में रखने पड़ते हैं। पहले ऑर्डर को देखना होता है और फिर घर के कामों में लगना होता है। तो कोई भी काम ना टाला नहीं जा सकता। और अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं ना, तब तो बिल्कुल भी नहीं, वरना आपकी इमेज यही हो जाएगी कि वो कभी कभी ऑर्डर नहीं भी लेती हैं। तो यहाँ उनको मैंने बताया कि मैं मार्केट में हूँ, घर जाते ही आपका ऑर्डर पहले कंप्लीट करके दूँ। तो उन्होंने भी बोला कोई बात नहीं, आज संडे का दिन है, आप 9:30 तक दे देना। बट नहीं, कोशिश मेरी 9 बजे की ही रहेगी। और यहाँ मैंने क्या किया फ्रेंड, जो क्रीम विप की थी ना उसमें थोड़ा सा लगभग 2 टेबल स्पून के करीब मैंने बिस्कॉफ का स्प्रेड डाल दिया, अच्छे से विप कर लिया फिर से। तो ये जो क्रीम है ना वो बिस्कॉफ वाली फ्लेवर की क्रीम रेडी हो गई, क्योंकि एज सच हमारे पास बिस्कॉफ का कोई फ्लेवर नहीं होता। हम वनीला स्पॉन्ज के अंदर उसकी क्रीम और उसके स्प्रेड से ही काम चलाते हैं। तो यहाँ मैंने उसे पाइपिंग बैग में भर लिया और N1 नोजल लगा लिया है और थोड़ा सा बिस्कॉफ स्प्रेड और लिया है, कम पड़ गया था, और उसको भी गर्म कर लिया है। और साथ के साथ फ्रेंड्स ये भी मेरे बेक हो गए हैं, 25 मिनट लगे थे इनको और बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास राइस हुए हैं। तो आप रिजल्ट देख ही सकते हैं। और अब फिर से ओटीजी को नीचे रखना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि टेबल एक ही और यहीं पर मैं सारे अपने काम करती हूँ। तो फटाफट फटाफट कैसे मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं। मतलब मेरी हालत खस्त हो गई थी, घर में आके पानी भी नहीं पी पाई थी। वो तो बेकिंग के दौरान जब बीच में इन्हें रख दिया था ना तब पिया था। तो यहाँ पर वनीला फ्लेवर वाले जो मफिन्स हमने बनाए हैं ना, जो प्लेन है एकदम, उनको डिमोल्ड कर लेते हैं। बहुत ही आसान से ही हो जाते हैं। और चाकू की मदद से ना अब मैं इनको बीच में से कट कर लूंगी, लगभग 2-2 स्लाइस, ताकि जार केक्स में आराम से ये फिट हो जाए। हालांकि थोड़े एक्स्ट्रा हो गए बट कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा। इस तरीके से बीच में से ही कट कर रही हूँ। और इनका जो साइज है ना वो मेरे जार केक्स के जो यूज एंड थ्रो वाले कंटेनर है ना उसमें फिट आ जाएगा। देखिए जब भी आपका कस्टमर बजट में आपको जार केक बोले, तो आपको ये जो डिस्पोजेबल वाले ग्लास होते हैं वो यूज करने होते हैं। और अगर आपको प्रॉपर किसी ने जार केक का ऑर्डर दिया है गिफ्टिंग वाला, जिसका बजट भी अच्छा खासा हो, तो आप जो ग्लास वाले जार्स आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। बट मैं इसी में दूंगी क्योंकि बजट कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर एक एक केक की लेयर मैंने इसमें सेट कर दिया है। अब इसको ना पानी या चीनी के मिक्सचर से आप मॉइस्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। मैं सादे पानी से ही कर रही हूँ क्योंकि चीनी घोलने का टाइम नहीं था और उन्होंने बोला भी था बहुत ज्यादा मीठा नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर एक लेयर हम क्रीम की लगाएंगे, तो आप चाहें तो सिंपली ऐसे ही रोल करके क्रीम लगा सकते हैं, बट मैंने एनवल नोजल लगाया है ताकि बाहर से थोड़ी सी अच्छी डेकोरेशन दिखे और काम फटाफट हो जाए। और इस तरीके से देखिए एक लेयर मैंने इन फ्लावर्स की बना दी है और ऐसे ही दूसरे वाले में भी कर देंगे। और इतनी जल्दबाजी में फ्रेंड्स ये वीडियो शूट हो रहा था ना कि पता भी नहीं था कि आपको सही से दिख पा रहा है या नहीं पा रहा है। नीचे बेकिंग ट्रे भी रखी हुई है, बट काम में पूरा ध्यान था। वो तो शुक्र फ्रेंड्स मैं इसे शूट कर पाई, वरना कभी कभी ऐसे इमरजेंसी के ऑर्डर ना मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ मोबाइल में, कभी बैटरी नहीं होती है, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। बट आज लकीली बैटरी थी। और यहाँ देखिए क्रीम की लेयर के बाद ना जो बिस्कॉफ का स्प्रेड था वो मैंने यहाँ पर लगभग 1 से 2 टीस्पून के करीब इसमें डाल दिया है। अच्छे से कवर कर दें, बस इतना डालना है।
थोड़े से बिस्कॉफ का जो बिस्किट होता है ना, उसका भी चूरा हम तोड़ करके इसके ऊपर एक लेयर सेट करेंगे, ताकि खाने में ना एक क्रंच भी आए और टेस्ट भी अच्छा है। तो इनको देखिए तोड़ करके मैं इनके ऊपर एक लेयर लगा रही हूँ। आज तो जल्दबाजी का फ्रेंड्स ये ऑर्डर था, कभी बिस्कॉफ फ्लेवर के जार केक्स आपको और तसल्ली से और अच्छे से डिजाइन के दिखाना मतलब सिखाऊंगी। आज तो बहुत जल्दबाजी में काम कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसके ऊपर फिर से एक क्रीम की लेयर लगा दूंगी, क्योंकि अभी एक केक की लेयर और जाएगी, इसलिए इसके साथ क्रीम की लेयर लगा देते हैं। बिस्किट के चूरे के ऊपर ना क्रीम थोड़ी मुश्किल से चिपकती है, बट कैसे तैसे मैं मैनेज कर रही हूँ। ये देखिए, अब जो केक की एक और लेयर थी ना जो हमने कट किए थे, वो मैं इसके ऊपर सेट कर दूंगी इस तरीके से। इसको भी मॉइस्ट करेंगे ताकि खाने में थोड़ा सॉफ्ट रहे, ड्राई बिल्कुल भी ना लगे। चीनी और पानी के मिक्सचर से आप कीजिएगा, मैं सादे पानी से कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके ऊपर फ्रेंड्स फिर से मैं क्रीम की एक लेयर लगा दूंगी जो हमने नोजल में रेडी किया। और मेरी क्रीम काफी सारी बच गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि वो बाउल में एक साथ ही गिर गई थी, तो मैंने विप कर ली। बट कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो ना ये बिस्कॉफ स्प्रेड वाली क्रीम को बड़े शौक से खाते हैं। ब्रेड पे भी लगा दूं ना तो बड़े शौक से खाते हैं। तो इसका तो कुछ भी मैं निपटारा कर लूंगी, बट यहाँ ऑर्डर पूरा करना है, उसकी जल्दी है। अभी थोड़ा सा बिस्कॉफ स्प्रेड जो बच रहा था उसको मैंने पाइपिंग बैग में भरा और छोटा सा छेद कट करके ना इस तरीके से जिगजैग डिजाइन बना दिया, ताकि ऊपर से लेकर नीचे तक हर बाइट में उनको बिस्कॉफ का टेस्ट और फ्लेवर आए। ये देखिए इस तरीके से। और बिस्कॉफ का एक बिस्किट था, तो उसके भी 2 पीसेस कट करके मैंने इस तरीके से ऊपर लगा लिए। अब देखिए, इस तरीके के जार केक में जब भी आप कुछ दे किसी का ऑर्डर कंप्लीट करके, तो इसे ओपन नहीं देना है आपको। जो क्लिंग रैप आती है ना, उससे इसको कवर करके देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है और मैंने इसके बराबर के साइज में कट कर लिया। ये देखिए कितने अच्छे से कवर हो गया। अब बिल्कुल भी कोई डिजाइन खराब नहीं होगा, एकदम सफाई से ये जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स भाग भाग के मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया। डिनर भी लेट हो गया, बट काम ही पूजा है ये माना, और रिजल्ट आपके आ गया। तो 3 चॉकलेट फ्लेवर वाले हमारे मफिन्स जिसमें चोको चिप्स हमने डाले हैं, 3 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले मफिन्स जिसमें फिर से हमने चोको चिप्स डाले हैं, और 2 मेरे बिस्कॉफ के जार। तो ऑर्डर भले ही 100 रुपए का हो, 200 का हो, 250 का हो, मैं हमेशा लेती हूँ, पूरा करती हूँ और टाइम पर देती हूँ। और इसका मैंने कोई अर्जेंसी का चार्ज नहीं लिया फ्रेंड्स। बट आप चाहें आपके जगह के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये मेरा जार बिस्कॉफ वाला रेडी हुआ। बच्चे बहुत मांग रहे थे मम्मा हमें भी दो, तो अब नेक्स्ट दिन उनको भी बनाकर देना पड़ेगा। और इस तरीके से ऑर्डर कंप्लीट होते ही फ्रेंड्स मैंने लिया छोटा वाला बॉक्स, क्योंकि इसमें ये सारे आइटम आराम से आ जाएंगे। और स्क्रीन पर आप मेरी प्राइसिंग देख सकते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोस की ना स्क्रीन पर एंड में प्राइसिंग देती हूँ, तो आप जरूर मेरी वीडियोस को एंड तक देखा कीजिए अगर आपको प्राइसिंग जाननी होती है। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, बट थोड़ा सा अंदाजा आपको मिल जाएगा। और आज वीडियो बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ करके बनाई है फ्रेंड्स, शायद आपको बहुत सारी क्लिप्स क्लियरली दिखी भी नहीं होंगी, तो उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगी। जल्दीबाजी में यही होता है, बट मैंने आपके साथ ये शेयर करना था, करना चाहती भी थी, ताकि आपको कुछ तो सिखा पाऊँ। बहुत सारे लोग ना छोटे छोटे ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, ऑर्डर छोटा हो या बड़ा, जैसा मैंने कहा हमेशा लीजिए, इससे आपके काम को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर देखिए बॉक्स के साथ ना मैं स्पून हमेशा देती हूँ, अगर जार केक्स वगैरह दे रही हूँ। केक के साथ मैं नाइफ देती हूँ। तो वीडियो जैसी भी लगी हो फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और तो क्या ही कह सकती हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। और देखिए, किसी भी ऑर्डर में हिम्मत कभी भी मत हारिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।